धनुर्विद्या उसकी आत्मा में बसी है। विद्या और कला तो ईश्वर का दान है, वह प्रकट नहीं रहती। जब मोती पूर्ण कद का हो जाता है तो सीप स्वयं ही मुख खोल देता है। तुम्हारे पुत्र की धनुर्विद्या भी अवश्य प्रकट होगी और वो योग्य भी है, किंतु यहां का समाज उसकी विद्या के लिए उसे सम्मान नहीं, दंड देगा, ये भय है मुझे। यहां उसे धनुष छोड़ना ही होगा। पूर्व के प्रदेशों में धर्म शिथिल है, वहां दूसरे समाज भी शस्त्र उठाते हैं। अपने पुत्र से कहो कि यदि उसे धनुर्विद्या सीखनी है तो मगध में जाके बस जाए, अपने माता पिता और भूमि के मोह को त्याग दे। मुझे दुख है सुषेण, कुरु और पांचाल प्रदेशों की परंपरा है कि यहां क्षत्रियों को छोड़कर किसी और को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। परंपरा ही धर्म है सुषेण, और धर्म तो सदा ही त्याग और बलिदान मांगता है। परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प होता है, उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में शिल्प है, ये पत्थर शिल्प नहीं। शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ना ढूंढा जाता, तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। अर्थात परंपरा को पूर्णता छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है, और परंपरा का अंध अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं हंस के पास नीर क्षीर विवेक होता है। दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए, जो वास्तव में धर्म ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। स्वयं विचार कीजिएगा।